बार फिर से जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दिया है। उत्तर प्रदेश में भाजपा एक बार फिर से प्रचंड बहुमत से जीत गई है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि चुनाव से पहले नेहा सिंह राठौर का एक गाना काफी चर्चा में था, यूपी में काबा। अब उत्तर प्रदेश की जनता ने इसका जवाब दे दिया है कि यूपी में बाबा योगी आदित्यनाथ बा। यूपी चुनाव में शुरू से ही नेहा सिंह राठौर का एक गाना काफी चर्चित हुआ था, यूपी में काबा। जनता ने अपना फैसला सुना दिया और यूपी में बाबा बा के नारे लगने लगे। सूबे की सत्ता में बीजेपी की प्रचंड वापसी हुई तो योगी आदित्यनाथ की सत्ता मॉडल की चर्चा शुरू हो गई। 5 साल पहले मोदी रथ पर सवार बीजेपी ने 2017 में चुनाव में उत्तर प्रदेश में अपना 15 साल के सत्ता का वनवास खत्म कर इतिहास रचा था। इसके बाद मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तर प्रदेश का ताज योगी आदित्यनाथ के सर पर सजा था और लगातार लोग यह चर्चा भी कर रहे थे कि इस बार क्या होगा। बीजेपी ने प्रचंड बहुमत लाकर यह साबित कर दिया कि उसकी टक्कर के मुकाबले कोई नहीं है और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना जनादेश योगी सरकार को दे दिया। एक बार फिर योगी सरकार की सत्ता में वापसी हुई है। बहुमत भी ऐसा मिला कि एक मजबूत सरकार बनाने जा रही है। 37 साल बाद यूपी की राजनीति में ऐसा अध्याय आ गया है जब कोई पार्टी दोबारा जीतकर सत्ता में आई है। बीजेपी की इस ऐतिहासिक जीत में सीएम योगी की अहम भूमिका मानी जा रही है। उनका चेहरा इस चुनाव में काफी निर्णायक रहा। उनकी नीतियों भी जमीन पर लोगों के विश्वास को पैदा करती दिखाई दी। इसी वजह से पीएम मोदी ने भी उन्हें यूपी के लिए बहुत उपयोगी बताया था। अब जब चुनाव के नतीजे स्पष्ट हो चुके हैं, ऐसे में जानना चाहिए आखिर यूपी में बीजेपी के लिए सीएम योगी कैसे इतने उपयोगी साबित हो गए। वो कौन से फैक्टर रहे जिन्होंने बीजेपी की सूबे में एक तरफा जीत की कहानी लिख दी। हम आपको बता दें कि सबसे पहला पॉइंट आता है बुलडोजर पॉलिटिक्स का। यूपी में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत में बुलडोजर पॉलिटिक्स जीत का जश्न भी बनाया जा रहा है। उसमें भी बुलडोजर बाबा की जीत बताई गई। सीएम योगी की बुलडोजर पॉलिटिक्स ने जमीन पर बीजेपी को जबरदस्त फायदा पहुंचाया है। जब 2017 में यूपी में बीजेपी की सरकार बनी थी और योगी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब उन्होंने साफ कहा था कि माफियाओं का सफाया किया जाएगा। बाहुबलियों की अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोजर भी चले। मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद तक की प्रॉपर्टी निशाने पर रही। बीजेपी ने इस बुलडोजर पॉलिटिक्स को सीधे कानून व्यवस्था से जोड़ दिया। ऐसे में अब नतीजों से भी इस बुलडोजर पॉलिटिक्स का असर साफ देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरे नंबर पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो मजबूत प्रशासन और तेज फैसले की बात होती है। यूपी में जब साल 2017 में बीजेपी की सरकार बनी थी, तब योगी सीएम बने थे, जिसमें 5 साल में सीएम योगी ने यूपी की जनता के सामने वो मॉडल रख दिया था जिसके दम पर हर किसी ने उन्हें एक मजबूत प्रशासक के तौर पर देखा। कहने को उनके कार्यकाल में कई बड़ी बड़ी चुनौतियां आई, सबसे बड़ी कोरोना महामारी ही रही, लेकिन क्राइसिस मैनेजमेंट सीएम योगी का काफी मजबूत रहा। दूसरे राज्यों में जब कई यूपी के मजदूर फंसे तो उन्हें सुरक्षित वापस लाया गया। प्रवासी मजदूरों को लघु और छोटे उद्योगों से नौकरी देकर रोजगार से भी जोड़ा गया। इसके अलावा सीएम योगी ने अपनी छवि एक मजबूत प्रशासक के तौर पर स्थापित की और फैसले तेज और सख्ती से ले सकते थे। तीसरे नंबर पे आते हैं तो उनकी ईमानदार छवि की बात होती है। पीएम नरेंद्र मोदी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उनकी खुद की लोकप्रियता भी कभी ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली। उनकी छवि भी बेदाग ही रही। इसका उन्हें चुनाव के दौरान फायदा भी हुआ। अब सीएम योगी के साथ भी ऐसा ही होता दिख रहा है। जमीन पर लोग एक बार के लिए बीजेपी कार्यकर्ता को भ्रष्टाचारी बता सकते हैं, कुछ विधायक भर ये आरोप लगा सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी अभी तक इन तमाम विवादों से दूर रहे हैं। उनकी खुद की छवि साफ रही है और इसका फायदा बीजेपी को इस चुनाव में साफ देखने को मिल गया। प्रचार के दौरान जिस ईमानदार सरकार की बात कही जा रही थी, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर खुद सीएम योगी का ही रहा। खुद को सन्यासी बताना, परिवारवाद से दूर रहना, ये तमाम उनकी शख्सियत के ऐसे पहलू हैं जिससे जनता सीधे तौर पर प्रभावित हुई है। जब सब योगी ईमानदार सरकार की बात करते हैं, लोगों को उन पर विश्वास होता है। अब जब बीजेपी की फिर से सरकार बन गई है, सीएम योगी और उनकी ईमानदार छवि ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। S7 न्यूज नेटवर्क के लिए मैं गौरव द्विवेदी, रिपोर्टर अनुपम मिश्रा के साथ।